उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि IUPAC नेम को हम कैसे बनाते हैं। मेरे पास एक यौगिक दिया है और इस यौगिक का हमें बताना है IUPAC नेम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों को IUPAC नेम सीखना है तो आपको करना क्या पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 होता है कि हमें इस यौगिक में ये देखना है, वो रास्ता बनानी है, वो श्रृंखला में बनानी है जिधर कार्बन सबसे ज़्यादा पाए जाएं। तो भैया इसमें हमें रास्ता बनानी है जिधर कार्बन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन का मतलब C सबसे ज़्यादा जिधर हूँ, हमें वो रास्ता बनानी है। देखिए मेरे पास ये रास्ता एक है ऐसी, ठीक है। तो इसमें कार्बन 1 2, ये हमारा कार्बन नहीं है Cl होता है, ठीक है। तो इसमें इस रास्ते में कार्बन टोटल कितने पड़ रहे हैं 2, ठीक है। हमने आपको बताया अगर आपको IUPAC नेम बनाना है, हमें रास्ता वो चूज करनी है इधर कार्बन सबसे ज़्यादा हो। तो मेरे पास दूसरी रास्ता है, ये वाली रास्ता, इसमें देखेंगे कार्बन कितने 1 2 3। तो इस रास्ते में 2 कार्बन पड़ रहे हैं, जबकि इस रास्ते में कितने कार्बन पड़ रहे हैं 3 पड़ रहे हैं। हमें वो रास्ता बनानी है जिधर कार्बन सबसे ज़्यादा हो। तो मैंने रास्ता चूज कर ली है वाली रास्ता। जैसे हम चूज करते हैं उसको हम बंद कर लेंगे, उस रास्ता को हमने एक बंद कर लिया, ठीक है। अब मैंने इस रास्ता को बंद कर लिया। अब क्या करते हैं, रास्ता मेरे पास ये होगा, क्यों, इस रास्ते में कार्बन ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। अब क्या करेंगे, जो रास्ता बंद होने के बाद रास्ता से जो बाहर रह जाते हैं वो हमारे क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो इस रास्ते से बाहर मेरे पास एक Cl है और दूसरा है CH3। तो इस में टोटल क्रियात्मक समूह मेरे पास कितने हैं 2, क्यों, रास्ता से जो बाहर रह जाते हैं वो क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो पहला क्रियात्मक समूह Cl है और दूसरा क्रियात्मक समूह CH3 है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कार्बन देखने हैं सबसे ज़्यादा वाले, और उसके बाद हमें जो रास्ता से बाहर रह जाते हैं उसको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब क्या है, सेकेंड स्टेप ये होता है कि हमें गिनती करनी है किसकी, कार्बन की। किस कार्बन की, जो रास्ते में हैं, हमें गिनती करनी है। इस रास्ते में जो कार्बन है उनकी हमें गिनती करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नंबरिंग करने का रूल ये होता है, नंबरिंग हमें उधर से करनी पड़ती है जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है, ठीक है। अगर हम इधर से चलेंगे 1 2, तो क्रियात्मक समूह जो बाहर रह जाते हैं ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन पर जुड़े हैं। तो भैया इधर से गिनती करेंगे तो क्रियात्मक समूह 2 नंबर पड़ता है, इधर से क्रियात्मक गिनती करेंगे, नंबरिंग करते हैं, तो क्रियात्मक समूह भी 2 नंबर पड़ता है। तो आप चाहें ऊपर से गिनती करें चाहे इधर से गिनती करें, तो दोनों इधर क्रियात्मक समूह सेम स्थान पर पड़ता है। तो हम चाहें गिनती इधर से कर लें चाहे इधर से, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ये पहला कार्बन, ये मेरा पास दूसरा कार्बन, ये मेरे पास तीसरा कार्बन, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। कौन से क्रियात्मक समूह पहले लिखे जाते हैं, कौन से क्रियात्मक समूह बाद में लिखे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह होते हैं वो हम पहले लिख देंगे। तो मेरे पास ये 2 क्रियात्मक समूह दिए हैं कि यह पूर्व लग्न है कि या ये अनुलग्न है। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास ये क्रियात्मक समूह दिए हैं, CH3 को हम मैथिल कहते हैं और Cl को हम क्लोरो कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही पूर्व लग्न है। क्या है, दोनों ही पूर्व लग्न है। अब क्या करेंगे, दोनों जब पूर्व लग्न है तो हमें इन दोनों क्रियात्मक समूह को पहले लिख लेना है। लेकिन ये क्रियात्मक समूह दोनों हमारे किस कार्बन से जुड़े हैं ये भी हमें देखना है। तो भैया ये Cl है, ये किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से, और ये कार्बन कितने नंबर पर है 2। तो हम क्या लिख देंगे, 2 पर लगा है क्लोरो। हम क्या कर लेंगे, क्रियात्मक समूह पहले लिख लेंगे और क्रियात्मक समूह मेरे पास क्या है, क्लोरो है। क्लोरो कितने नंबर पर लगा है, 2 पर लिखेंगे 2 क्लोरो। कामा लगाएंगे, दूसरा क्रियात्मक समूह क्या है, ये भी मेरे पास 2 पर है, तो लिखेंगे 2 मैथिल, क्योंकि इस क्रियात्मक समूह का नाम बच्चों क्या है, मैथिल है, तो हम लिखेंगे 2 मैथिल, ठीक है। अब इसके बाद मैथिल लग गया। अब क्रियात्मक समूह मेरे पास नहीं रह गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें लिखना है टोटल कार्बन इसमें कितने हैं। तो टोटल कार्बन जो हमने नंबरिंग की है उन्हीं को गिनना है। तो इसमें गिनती कितनी है 3 तक। जब 3 कार्बन होते हैं तो 3 को हम क्या लिखेंगे, प्रोप। 3 कार्बन होते हैं तो उनको बच्चों क्या लिखा जाता है, प्रोप लिखा जाता है। हम लिख देंगे प्रोप। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इन तीनों कार्बन में बच्चों क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। जब सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो हम क्या जोड़ देते हैं, एन, लास्ट में जोड़ देंगे एन, ठीक है। अब हम इसका संधि विच्छेद इसको हम जोड़ लेंगे, लिखेंगे 2 क्लोरो
ये हो जाएगा 2-क्लोरो 2-मैथिल 2-क्लोरो 2-मैथिल प्रोपेन। ये जो पामा एक ही मात्रा हो जाएगी तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन।